डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स की डे 1 की एक्टिविटी को समझेंगे और इस एक्टिविटी का टाइटल है नरेशन, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन। यानी इस वीडियो में हमको बताया जाएगा कि नरेशन कैसे करना है, किसी भी चीज़ को बयान कैसे करना है, बताना कैसे है, कन्वर्सेशन बातें कैसी करनी है आपस में, डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करना है, उसको विस्तार से कैसे बताना है, इस वीडियो में हमको बताया जाएगा। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम है प्रेडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरी। के किसी भी नरेशन, कन्वर्सेशन, डिस्क्रिप्शन या स्टोरी के अगले पार्ट को कैसे प्रेडिक्ट करें, आगे क्या होने वाला है बताए। यानी हम जब आपस में बातें करते हैं, किसी को भी कोई चीज़ बताते हैं तो उसको सुनकर हमारा दिमाग फ़ौरन ही फास्ट एकदम उसको प्रोसेस करता है और हम सामने वाला जो भी बता रहा है, सामने वाला जो भी बात कर रहा है तो उसको हम फ़ौरन प्रोसेस करके समझ जाते हैं। और ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि हम गेस करके अगला जो पार्ट है यानी वो जो कहने वाला है तो उसको फ़ौरन ही प्रेडिक्ट करते हैं। अगर वो बात नहीं कहता जो हमने गेस करे तो हम फ़ौरन ही यानी हमारा माइंड फ़ौरन ही उसको करेक्ट करता है और फिर उसको समझ लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी आसमान में बादल जमा हो रहे हैं तो हो सकता है कि शाम में ये होगा, तो ये होगा जब मैं कहूँगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि मैं बारिश के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आसमान में बादलों का जमा होना एक क्लियरली सिंबल है, एक निशानी है कि आगे बारिश हो सकती है। तो मेरे एक सेंटेंस से आपने क्लू लिया और उस क्लू को सामने रखते हुए आपने मेरी बात का अगला जो पार्ट था तो उसको प्रिडिक्ट किया। और इसी तरीके से हमारी हर कन्वर्सेशन होती है। तो इस वीडियो में या इस एक्टिविटी में आपको यही बताया जाएगा कि कैसे हम सामने वाले की बातों को सुने, उससे क्लूज़ ले और उस क्लूज़ को सामने रखते हुए उसके बाद के अगले पार्ट को प्रेडिक्ट करें, उसको बताएं। तो इस वीडियो की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमको जो करना यह है कि टीचर रीड्स आउट द फर्स्ट सेंटेंस एंड आस्क द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये टीचर इस एक्टिविटी का जो पहला सेंटेंस है वो ज़ोर से पढ़कर बच्चों को बताएगा और फिर स्टूडेंट उसका जवाब इसी के मुताबिक इसी के अनुसार देंगे। तो टीचर ये कहेगा कि कैन यू गेस व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, कि बच्चों से पूछकर टीचर ये कहेंगे कि आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जिस पर हो सकता है कि बच्चे ये कहेंगे कि स्टूडेंट वी कैन नॉट गेस सर, कि सर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज हम क्या पढ़ने वाले। तो उस पर टीचर कहेंगे कि ग्लैंस थ्रू द सेंटेंसेज रिटन ऑन द बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन, के बोर्ड पर जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उस पर एक नज़र दौड़ाओ और फिर उसके बाद में बताओ कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो टीचर इस एक्टिविटी का जो टाइटल है वो पहले से लिख देगा। जब वो लिख देगा तो बच्चे उससे अंदाज़ा लगा देंगे और कहेंगे कि वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेस मिसिंग वर्ड इन अ सेंटेंस, कि हम आज इस एक्टिविटी में ये सीखेंगे कि कैसे मिसिंग वर्ड को सेंटेंसेस में पहचाने। अब इसमें करने का काम ये होगा कि टीचर रीड्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस लाउडली, कि टीचर आगे जो सेंटेंसेस आने वाले हैं तो उसको लाउडली पढ़ेगा यानी बुलंद आवाज़ में ज़ोर से पढ़ेगा। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू लिसन अटेंटिवली, टीचर बच्चों से कहेगा कि वो बहुत ही ध्यान लगा करके सुने। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द सेंटेंसेस साइलेंटली, फिर उसके बाद में टीचर बच्चों से कहेगा कि जितने भी सेंटेंसेस लिखे जाएंगे बोर्ड पर तो वो उसको साइलेंटली पढ़े यानी खामोशी से पढ़े। स्टूडेंट रीड द सेंटेंसेस साइलेंटली एंड कॉपी देम इन देयर नोटबुक, और उसके बाद में फिर स्टूडेंट का ये काम होगा कि खामोशी से पढ़ने के बाद में उन सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में कॉपी करें। अब सेंटेंसेस क्या होंगे तो वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ऑन द बोर्ड, ऑन यानी ब्लैक बोर्ड पर टीचर ये लिखेगा डोंट टेल लेट मी, बोलो मत मुझको बोलने दो। अभी सेंटेंसेस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस है आई सी अ डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस समबडी मस्ट बी इल। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो पड़ोसी है तो उनके घर में एक डॉक्टर जा रहा है, तो हो सकता है कि कोई या ज़रूरी है कि कोई ना कोई बीमार होगा, क्योंकि अगर किसी के घर में कोई डॉक्टर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई बीमार होगा, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर जा रहा है। सेकंड इज़ द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई इट माइट रेन इन द इवनिंग, कि आसमान में बादल जमा हो रहे हैं तो हो सकता है कि शाम में बारिश होगी। तो पहले सेंटेंस से हमने क्लू ले लिया और हम दूसरे सेंटेंस में हमने अंदाज़ा लगा लिया कि शाम में क्या होने वाला है, शाम में बारिश ही होने वाली है। थर्ड इज़ रोड इज़ वेट एंड स्लिपरी वॉक केयरफुली और यू मे फॉल डाउन, के रोड गीला और चिकना हो चुका है, फिसलन वाला बन चुका है, तो केयरफुल होकर चलो वरना तुम ये हो जाओगे यानी तुम क्या हो जाएंगे, तुम गिर जाओगे। तो पहले सेंटेंस में पूरे क्लू है, उन क्लूज़ को सामने रखते हुए हम
अगले सेंटेंस में क्या मिसिंग वर्ड है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फोर्थ इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, के सूरज ईस्ट से निकलता है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए हम आसानी से इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर कैंसल्ड व्हेन विल गेम्स स्टार्ट, कि स्पोर्ट कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गए तो फिर अब गेम कब शुरू होंगे। तो पहले सेंटेंस में कैंसिल की बात हो गई थी, इसलिए हम समझ सकते हैं कि अब यही सामने वाला पूछ रहा है कि गेम कब शुरू होने वाले हैं। टीचर आस्क स्टूडेंट टू गेस एंड फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, टीचर का ये काम होगा कि पहले बच्चों को ये सेंटेंसेस लिखा ले, उसमें जो ब्लैंक्स है तो उसको खाली ही छोड़ दे और बच्चों को गेस करने लगाए कि इसमें कौन से वर्ड्स फिल करना चाहिए। टीचर एलिसिट्स वर्ड फॉर ई सेंटेंसेस वन बाय वन, टीचर का ये काम होगा कि हर सेंटेंस के लिए वो जितने वर्ड्स है तो वो ज़ोर से एक एक करके बताए। टीचर प्रोवाइड सम क्लूज टू लीड द स्टूडेंट टू द करेक्ट आंसर, टीचर का ये काम होगा कि वो बच्चों को कुछ क्लूज भी दे ताकि वो सही आंसर तक पहुंच सके। यानी अगर बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी तो टीचर का ये काम होगा कि वो बच्चों को धीरे धीरे ऐसे क्लूज देते जाए कि वो खुद ही सही आंसर की तरफ पहुंच जाए। इसके बाद में एक एक्टिविटी हमको करके बताई जा रही है जो है सॉल्व एक्टिविटी या डेमो एक्टिविटी। इसमें हमको बताया जा रहा है कि ये गेम कैसे खेलना है। तो गेम टाइम है लेट मी गेस, इस गेम का नाम होगा लेट मी गेस। टीचर गिव्स अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू प्ले द गेम ऑफ गेसिंग, टीचर यहाँ पे बच्चों को एक डिमॉन्स्ट्रेशन देगा कि गेम ऑफ गेसिंग कैसे खेले। तो इसमें करना यह होगा कि टीचर कॉल्स टू स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ क्लास, के पहले टीचर दो बच्चों को क्लास के सामने बुलाएगा। स्टूडेंट ए राइट्स अ सेंटेंस विद अ कीवर्ड मिसिंग इन इट, और पहला स्टूडेंट बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखेगा जिसमें एक जो कीवर्ड होगा, एक अहम और इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होगा तो वो मिसिंग होगा, वो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर, तो यहाँ पर एक प्रोवर्ब लिखा गया है जिसमें एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड मिसिंग है। सो स्टूडेंट बी रीड्स द सेंटेंस एंड गेसेस द नेक्स्ट वर्ड, ही और शी फिल्स द ब्लैंक। अब जो दूसरा स्टूडेंट होगा तो वो सेंटेंस को पढ़ेगा, गेस करेगा कि अगला वर्ड यानी इस ब्लैंक में कौन सा वर्ड मिसिंग है और फिर वो उसको गेस करके फिल करने की कोशिश करेगा। तो अगर जो दूसरा स्टूडेंट होगा, जो स्टूडेंट बी होगा, उसको ये प्रोवर्ब मालूम होंगी तो वो आसानी से कह देंगे कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। अब इसके बाद में दोनों स्टूडेंट अपने अपने रोल स्विच कर लेंगे। अब पहला जो स्टूडेंट होगा यानी जो स्टूडेंट ए होगा तो वो गेस करेगा और जो बी स्टूडेंट होगा, जो सेकंड स्टूडेंट होगा तो वो लिखेगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन, जो दूसरा स्टूडेंट होगा तो वो लिखेंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन। अब स्टूडेंट ए का ये काम होगा कि स्टूडेंट ए रीड्स द सेंटेंस एंड गेसेस द नेक्स्ट वर्ड, ही फिल्स द ब्लैंक, कि स्टूडेंट ए का ये काम होगा कि वह सेंटेंस को पढ़ेगा, इस ब्लैंक में जो वर्ड मिसिंग होगा तो उसको वो गेस करने की कोशिश करेगा और उस मिसिंग वर्ड को फिल करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो वो लिखेगा यानी स्टूडेंट ए लिखेगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर दो प्रोवर्ब दिए गए हैं और उन प्रोवर्ब के ज़रिए हमको बताया जा रहा है कि हम कैसे किसी मिसिंग वर्ड को गेस कर सकते हैं। अब आगे इस पूरे ही स्टूडेंट के लिए एक एक्टिविटी दी गई कि टीचर शुड कंटिन्यू दिस एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि टीचर इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए ये सेंटेंसेस लिखेगा और जो स्टूडेंट होंगे तो वो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस है कि वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, के वेजिटेबल विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो इस सेंटेंस में ऑफ एक मिसिंग वर्ड है। सेकंड सेंटेंस, माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉल थिंग्स अपीयर लार्जर देन दे आर, तो सेकंड सेंटेंस में दे आर मिसिंग है। थर्ड इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो थर्ड सेंटेंस में द डॉक्टर मिसिंग है। फोर्थ इज द पाइनएप्पल अ फ्रूट ग्रोज इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इज नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो फोर्थ सेंटेंस में ग्रोज मिसिंग है। और फिफ्थ है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू लुक वरीड और सैड, तो फिफ्थ सेंटेंस में वरीड और सैड एक मिसिंग पार्ट है, मिसिंग वर्ड है। पहले टीचर का ये काम होगा कि ये पूरे जितने भी सेंटेंसेस है तो उनको ब्लैंक के साथ में लिखें और फिर एक एक स्टूडेंट को या पूरी क्लास को कहे कि वो गेस करके इन्हें लिख लें और फिर टीचर चेक करके बताए बच्चों को कि यहाँ पर क्या उनसे गलती हुई, क्या सही लिखा।
यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन पेयर्स एंड प्ले द गेम, कि टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि वो जोड़ियों में इस काम करे, जोड़ियों में खेले और गेम को कंटिन्यू करे। टीचर स्टूडेंट को ये सजेशन देगा कि वो इस गेम को खेलने के लिए प्रोवर्ब्स और कोलोकेशन का यूज़ करें। प्रोवर्ब्स तो आपको मालूम है, कोलोकेशन कहते हैं कि ऐसे वर्ड जो अक्सर एक साथ यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एक साथ आते रहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे वर्ड है जो कि कोलोकेशन कहला सकते हैं। तो कोलोकेशन देखिए कि फर्स्ट है ब्राइट कलर। कलर के साथ में ब्राइट अक्सर यूज़ किया जाता है, यानी अगरचे ये दो वर्ड अलग अलग वर्ड है लेकिन एक साथ इंग्लिश में कई बार आते हैं। सेकंड इज़ मेजर प्रॉब्लम, थर्ड इज़ हैप्पीली मैरिड, फोर्थ इज़ फिल्ड विद हॉरर एंड फिफ्थ इज़ बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं तो अगरचे ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन अक्सर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसे कोलोकेशन कहते हैं। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए या इस गेम को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश प्रोवर्ब्स भी लिखे हैं। आप लोग चाहे तो इन्हें भी नोट कर ले ताकि ये गेम आप आसानी से खेल सकें। तो फर्स्ट इज़ अ बैड वर्क मैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल, के जिस आदमी को काम नहीं आता तो वो टूल्स को ब्लेम करता है। टू इज़ सेकंड इज़ ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, चमकता जो नज़र आता है वो सोना नहीं होता। थर्ड इज़ अमंग द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज़ किंग, अंधों में काना राजा। फोर्थ इज़ एज यू सो यू शल रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एंड फिफ्थ इज़ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं और इस गेम को खेल सकते हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट का ये काम होगा कि स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स एंड प्ले द गेम, के स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो पहले प्रोवर्ब्स और कोलोकेशन जमा कर ले और उसके बाद में इस गेम को खेले। टीचर हेल्प्स स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट इन अ डाउट, टीचर का ये काम होगा कि स्टूडेंट की मदद करे अगर उनको कोई भी डाउट हो। आगे की लास्ट एक्टिविटी है कि एक्सटेंशन एक्टिविटी या पैरेलल एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि चूज़ एनी शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर चॉइस, कि अपनी चॉइस की, अपने जो आपको पसंद हो कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरी आप चूज़ कर लीजिए। राइट द स्टोरी रिमूविंग कीवर्ड्स फ्रॉम इट, आपको स्टोरी इस तरीके से लिखने के हैं कि उसके जो कीवर्ड हो तो वो मिसिंग हो, उसको आप ना लिखें। प्रेजेंट द स्टोरी इन योर क्लास, और फिर आप उस स्टोरी को क्लास में प्रेजेंट करें। और फिर फोर्थ है कि लेट योर क्लासमेट्स गेस और प्रिडिक्ट द मिसिंग कीवर्ड, फिर जो आपके क्लासमेट है तो वो उसके जो मिसिंग वर्ड है तो वो उसको गेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिख दी है जिसमें कुछ वर्ड्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। आप उसको देखिए और उसको मिसिंग वर्ड बना करके मिस कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप चाहें, आपको कोई ऐसा लगे कि कोई वर्ड कीवर्ड है तो आप उसको भी वहाँ से हटा सकते हैं। तो कहानी का नाम है लायन एंड द माउस। सो कहानी कुछ इस तरह है कि वंस इन अ डेंस जंगल अ माइटी लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट, ही रोड फॉर हेल्प बट हिज क्राइज वेंट अनआंसर्ड, कि एक घने जंगल में एक बड़ा सा शेर रहा करता था जो कि एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने हेल्प, मदद के लिए बहुत पुकारा लेकिन उसकी जितनी पुकार थी तो वो सब अनआंसर्ड रही, यानी इसका जवाब नहीं दिया गया। हियरिंग द कमोशन, इस शोर को सुनने पर अ टाइनी माउस स्करीड ओवर एंड सॉ द ट्रैप्ड लायन, तो एक छोटा सा चूहा रेंग कर गया और उसने देखा कि फंसे हुआ शेर, वहाँ पे उसने फंसे हुए शेर को देखा। विदाउट हेजिटेशन, बगैर घबरा के, द माउस स्टार्टेड निबलिंग ऑन द नेट, चूहा उस नेट को चबाने लगा। सेटिंग द लायन फ्री, शेर को फ्री करते हुए। एस्टॉनिश द लायन थैंक द माउस, हैरान होकर शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। रियलाइजिंग दैट इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस मैटर, ये महसूस करते हुए, ये जान करके कि काइंडनेस का छोटा सा एक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सम टाइम लेटर द लायन रीपेड द माउस फेवर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम अ हंटर्स ट्रैप, कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद में शेर ने चूहे का फेवर उसको इस तरीके से लौटाया कि उसने उसे शिकारी के ट्रैप से प्रोटेक्ट किया, उसकी हिफाजत की। दे बिकेम द अनलाइकलीस्ट ऑफ फ्रेंड, और वो बहुत ही अनलाइकलीस्ट फ्रेंड हो गए। प्रूविंग दैट काइंडनेस नोज नो बाउंड्स, ये साबित करते हुए कि काइंडनेस की कोई सीमा या लिमिट नहीं होती। साइज और स्ट्रेंथ डज नॉट डिफाइन फ्रेंडशिप,
किसी की साइज़ या उसकी मजबूती कितना मजबूत है ये फ्रेंडशिप को डिफाइन नहीं करता है। इट्स द हार्ट दैट मैटर्स। दिल कितना बड़ा है ये आपका मैटर करता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, इसमें कुछ वर्ड्स को मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि उसको आप कीवर्ड बनाते हुए मिस कर दें और ये कहानी आपकी क्लास में प्रेजेंट करें। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं, आप उनको भी हटा सकते हैं और इस कहानी को अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी ब्रिज कोर्स के पहले दिन की एक्टिविटी। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने इस एक्टिविटी को समझा होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।